Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to the channel Dental Mania, where you can learn many more about basic medical sciences and dental sciences. So in today's lecture we are going to discuss uh, uh, the teeth numbering system. Specifically we will focus on the Palmer numbering system and FDI system, as we have already done we have already studied the universal numbering system. So before starting the video, if you are new to the channel, so please subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get the notification of our new uploaded videos. So let's get started. अच्छा, तो टीथ नंबरिंग सिस्टम का जो टॉपिक था वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, और इसमें हमने कहा था कि तीन सिस्टम होते हैं। एक को हम यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम कहते हैं, एक को हम पाल्मर नंबरिंग सिस्टम कहते हैं, और तीसरे को हम एफडीआई सिस्टम कहते हैं। यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम जो है वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है Palmer numbering system. ठीक है, तो Palmer numbering system is also one of the system that is used for the representation of teeth in the oral cavity. और basically Palmer numbering system में हमारे पास it will have two things. फर्स्ट जो हमारे पास चीज़ होगी इट विल बी क्वाड्रेंट सिंबल, और दूसरा हमारे पास होगा टूथ नंबर तो स्पेसिफिक टूथ नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाएगा, जबकि क्वाड्रेंट जो है हर क्वाड्रेंट ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो कि और कैविटी में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो हर क्वाड्रेंट के लिए एक रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके लिए एक अलग सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, नंबर में हमारे पास क्या होते हैं कि बेसिक ये बात तो आप जान लें कि पाल्मर नंबरिंग सिस्टम जो है ये बहुत परमानेंट और डिसीडुअस टीथ की रिप्रेजेंटेशन के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। यानी विद द हेल्प ऑफ पाल्मर नंबरिंग सिस्टम बोथ परमानेंट डेंटिशंस एंड डिसीडुअस डेंटिशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अगर हमारे पास पाल्मर परमानेंट टीथ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर जो टूथ नंबर्स होंगे इट विल बी फ्रॉम 1 to 8, जबकि अगर हम डिसीडुअस की बात करेंगे तो डिसीडुअस में हमारे पास क्योंकि आप लोग जानते हैं कि डिसीडुअस टीथ हमारे पास 20 नंबर्स होते हैं, तो हर क्वाड्रेंट में हमारे पास 5 टीथ आएंगे, और हम उसको क्योंकि ये डिसीडुअस टीथ हैं हम उनको अल्फ़ाबेट से भी इसको हम इंडिकेट कर सकते हैं, यानी ABCDE। ये हमारे पास 5 टीथ होते हैं हर एक क्वाड्रेंट में। ठीक है, हर एक क्वाड्रेंट में 5 टीथ होते हैं, ओरल कैविटी में हमारे पास डिसीडुअस डेंटिशंस जो हैं वो 20 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो परमानेंट टीथ के लिए हम क्या करते हैं, परमानेंट टीथ के लिए फ्रॉम 1 to 8, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट में हमारे पास यहाँ पर भी 8 टीथ आएंगे, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं परमानेंट डेंटिशंस में 1 to 8 जो है टूथ नंबर्स को हम वो इंडिकेट करते हैं, जबकि डिसीडुअस डेंटिशन में हम क्या करते हैं, हम ABC यहाँ पर ABCDE 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 और ABCDE। सो दैट्स वाई हम डिसीडुअस डेंटिशन में फ्रॉम A to E हम उसको इंडिकेट करते हैं। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट जो है हमारे पास दो चीज़ें पाल्मर नंबरिंग सिस्टम में होती है, एक तो टूथ नंबर है और दूसरा हमारे पास टूथ सैम्बल्स हैं। तो टूथ नंबर में देखें, यहाँ आप इजीली देख सकते हैं कि ये हमारे पास डिसीडुअस डेंटिशंस हैं, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पर आप जिस तरह टीथ को जो अरेंज किया जाता है, अरेंज होते हैं, वो आप यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर आप देखें वो ABCDE, सो दैट्स वाई हम टूथ नंबर जो होते हैं इन डिसीडुअस डेंटिशंस वो हमारे पास फ्रॉम A to E होते हैं। सिमिलरली अगर हम परमानेंट डेंटिशंस को देखें तो हर एक क्वाड्रेंट में हमारे पास 1 से लेकर 8 तक टीथ होते हैं, और यहाँ पर 1 जो है इट रिप्रेजेंट सेंट्रल इंसाइजर्स, 2 जो है वो लेटरल इंसाइजर को रिप्रेजेंट करता है, 3 के 9 को, 4 फर्स्ट प्री मोलर को, 5 सेकंड प्री मोलर को, 6 जो है वो फर्स्ट मोलर को, 7 जो है सेकंड मोलर को, और 8 जो है ये थर्ड मोलर को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम परमानेंट डेंटिशंस में हम टूथ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो फ्रॉम 1 से लेकर 8 तक होती है। और दूसरी जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास क्वाड्रेंट सिंबल, कि हमने क्वाड्रेंट सिंबल को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल से आपको इजीली पता चल जाएगा कि हम क्वाड्रेंट सिंबल से हमारा क्या मुराद है। तो अगर आप देखें, ये हमारे पास एक टूथ है, ये 6 नंबर का टूथ है। ठीक है, तो 6 का तो हमें पता है कि 6 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट मोलर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन ये है कि अब ये मैक्सिलरी
सिक्स्थ मोलर होगा यानी फर्स्ट मोलर होगा, या मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर होगा। अब इसमें मज़ीद क्वेश्चंस ये हैं कि ये राइट मोलर होगा या लेफ़्ट मोलर होगा। तो वो हम क्या करते हैं, इस सिंबल से जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्वाड्रेंट सिंबल कहते हैं, इससे ईजिली हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को हम ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं और एक हम ये सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। सो ईज़िली इस सिंबल से हमें पता चल रहा है। देखें, अगर आप देखें ये सिंबल जो है ये एक्सट्रैक्ट हुआ है इस सिंबल से। देखें, इस सिंबल से एक्सट्रैक्ट हुआ है। सो इसलिए हम दोनों सिंबल्स जो हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमें नाउ ये भी पता है कि ये सिंबल कौन सा है, ये हमारे पास ये क्वाड्रेंट कौन सा है। ये हमारे पास ये सिंबल जो है ये क्वाड्रेंट नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है, और क्वाड्रेंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, राइट मैक्सिलरी क्वाड्रेंट है। ठीक है, सो हम इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, मैक्सिलरी, राइट और फर्स्ट मोलर तो आप जानते हैं जो कि 6 जो है ये फर्स्ट मोलर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल नंबर 2 को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सिंबल को देखें तो ये सिंबल जो है ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट नंबर 2, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। और क्वाड्रेंट नंबर 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, और नंबर 3 आप जानते हैं कि इट रिप्रेजेंट केनाइन, नंबर 3 जो है ये केनाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे, देखें, मैक्सिलरी, लेफ्ट और हमारे पास 3 आप लोग जानते हैं कि केनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास थर्ड एग्जांपल है बी। ठीक है, और ये सिंबल जो है इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सिंबल। ठीक है, ये इससे हमारे पास निकाला गया है। और आप लोग जानते हैं कि बी जो है ये एक डिसीडवस टीथ है, यानी अल्फ़ाबेटिकली जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होंगे, ये हमारे पास डिसीडवस डेंटिशंस होंगे। और बी आप लोग जानते हैं कि ये लेटरल इंसाइजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा, यानी बी जो है ये कौन सा टूथ होगा। तो हम जानते हैं कि बी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल को अगर देखें तो ये हमारे पास नंबर 3 क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 3 क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है, हमारे पास नंबर 3 क्वाड्रेंट है मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट, मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट प्लस बी जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये डिसीडवस सेंट्रल इंसाइजर को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे टूथ का नाम क्या हुआ, मैंडिबुलर लेफ्ट डिसीडवस लेटरल इंसाइजर। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लास्ट एग्जांपल को देखें तो लास्ट एग्जांपल में हम हमारे पास क्या है 4। और ये सिंबल को अगर आप देखें तो सिंबल कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है, सिंबल जो है ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ है। और ये सिंबल और ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्या है, मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट जो है यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सिमिलरली 4 जो है वो किस टूथ को रिप्रेजेंट करता है, वो आप लोग जानते हैं कि वो हमारे पास फर्स्ट प्रीमोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो टूथ हमारे पास कौन सा हुआ, मैंडिबुलर राइट फर्स्ट प्रीमोलर हुआ हमारे पास। अच्छा, क्वाड्रेंट को नेमिंग देने से पहले, नेम इंडिकेट करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि क्वाड्रेंट जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। यानी यहाँ से ये स्टार्ट होंगे तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, तो आई होप आप पाल्मर नंबरिंग सिस्टम को समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे जाके कि हमारे पास जो थर्ड नंबरिंग सिस्टम है जिसे हम एफडीआई नंबरिंग सिस्टम कहते हैं, वो क्या होता है। अच्छा, तो टीथ नंबरिंग सिस्टम में हमारे पास जो थर्ड सिस्टम है वो है हमारे पास एफडीआई सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम टीथ नंबरिंग सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं। एक को हम यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम कहते हैं, एक को हम पाल्मर नंबरिंग सिस्टम कहते हैं, और एक को हम एफडीआई नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। हमने यूनिवर्सल और पाल्मर नंबरिंग सिस्टम पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एफडीआई नंबरिंग सिस्टम को। ठीक है, तो एफडीआई नंबरिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। एफडीआई नंबरिंग सिस्टम बेसिकली इसको फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल, लाइक इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फेडरेशन डेंटायर इंटरनेशनल। और ये बेसिकली इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि एक सिस्टम हो जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो। अगर हम देखें आजकल जो है एफडीआई सिस्टम जो है इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लाइक इट इज़ नॉट दैट मच कॉमन जिस तरह के एफडीआई सिस्टम पाल्मर सिस्टम या यूनिवर्सल सिस्टम है। दीज टू आर मोर कॉमन देन एफडीआई सिस्टम। लेकिन फ्यूचर में इसको मोर कॉमन बनाने के लिए, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए एफडीआई सिस्टम को क्या किया गया था, पेश किया गया था। बेसिकली अगर हम एफडीआई सिस्टम के बारे में देखें तो एफडीआई सिस्टम जो है इट इज़ अ बायोनोमियल
सिस्टम। बायनॉमियल का मतलब है बाई मीन्स टू, नॉमियल मीन्स लाइक नेमिंग और नंबरिंग, ठीक है। सो बायनॉमियल सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स, ये टू नंबरिंग सिस्टम है, इसको हम टू नंबरिंग सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। किसको? बायनॉमियल सिस्टम को, सॉरी एफडीआई सिस्टम को। एफडीआई सिस्टम को हम बायनॉमियल सिस्टम और वी कैन से टू नंबरिंग सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। वो किस तरह, वो हम आगे देखें पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और पॉइंट हमारे पास ये है कि लाइक यूनिवर्सल नंबरिंग सिस्टम एंड पाल्मर नंबरिंग सिस्टम, एफडीआई सिस्टम इज आल्सो यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ परमानेंट एंड डिसीडुअस डेंटिशंस। यानी विद द हेल्प ऑफ दिस सिस्टम वी कैन रिप्रेजेंट बोथ द परमानेंट डेंटिशंस एंड डिसीडुअस डेंटिशंस, यानी हम बोथ जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जिस जिस तरह हमने एफडीआई सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि इट इज़ बेसिकली टू नंबरिंग सिस्टम, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरह जो है ये टू नंबरिंग सिस्टम है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि एफडीआई इज़ बेसिकली अ टू नंबरिंग सिस्टम। तो देखिए ये हमारे पास एक कंप्लीट एफडीआई, एक कंप्लीट नंबर है, और ये कंप्लीट नंबर जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारे पास वन नंबर है, ये हमारे पास सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर जो है ये क्वाड्रेंट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास क्वाड्रेंट कौन कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें जो स्पेसिफिक टूथ है जिसके हम इंडिकेशन कर रहे हैं वो लाई करता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है इट रिप्रेजेंट क्वाड्रेंट्स, और द क्वाड्रेंट का नंबर जो होगा इट विल बी फ्रॉम 1 to 8, ठीक है। किस तरह वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टूथ नंबर को, और वो टूथ नंबरिंग किस मेथड से होगी? इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पाल्मर नंबरिंग सिस्टम, ठीक है। पाल्मर नंबरिंग सिस्टम जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो हमारे पास सेकंड नंबरिंग सिस्टम जो होगी वो अकॉर्डिंग टू पाल्मर नंबरिंग सिस्टम होगी। चूँकि ये हमारे पास जो एफडीआई सिस्टम है ये बोथ प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन बोथ के लिए यूज़ होता है। तो इन केस ऑफ परमानेंट डेंटिशन यहाँ पर जो नंबर होंगे इट विल बी फ्रॉम 1 to 8, जिस तरह पाल्मर नंबरिंग सिस्टम में यूज़ हुआ था। जबकि डिसीडुअस डेंटिशन में इट शुड बी फ्रॉम ए टू ई, जिस तरह हमारे पास पाल्मर नंबरिंग सिस्टम में यूज़ हुआ। अच्छा, जिस तरह अभी हमने पढ़ा है कि फर्स्ट नंबर जो है इट विल रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट्स, तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह जो है ये क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि क्वाड्रेंट वाला नंबर जो होगा यानी फर्स्ट नंबर जो होगा इट विल बी फ्रॉम 1 to 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परमानेंट डेंटिशन से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास परमानेंट डेंटिशन में हमारे पास ये क्वाड्रेंट जो होगा इट विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम क्या नाम दें? इसको हम क्वाड्रेंट नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेंट नंबर 1 होगा, मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट जो होगा। बेसिकली जब भी हम स्टार्ट लेते हैं तो स्टार्ट जो है इट विल बी अकॉर्डिंग टू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम परमानेंट डेंटिशन से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पर परमानेंट डेंटिशन में हमारे पास मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट जो होगा इट शुड बी कंसिडर्ड इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर हम इस तरह राइट साइड पे आएंगे तो मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और इसी तरह फिर हम डायरेक्टली मैंडिबुलर टीथ में मैंडिबुलर आर्च में आएंगे और नीचे की तरफ हमारे पास मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट होगा जिसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। सिमिलरली हमारे पास मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट होगा जो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कंसिडर्ड होगा। और इस तरह इन्हीं नंबर्स को हम क्या करेंगे? फर्स्ट नंबर में हम क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये तो हो गए 1 से लेकर 4 तक, और हमने पढ़ा है कि इसको हम 1 से लेकर 8 तक रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 और 6, 7, 8 जो है ये हमारे पास डिसीडुअस डेंटिशंस में कंसिडर होंगे। और सिमिलरली मैक्सिलरी राइट क्वाड्रेंट लेकिन डिसीडुअस डेंटिशन के लिए इट शुड बी कंसिडर्ड एज 5, और मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट बट इन डिसीडुअस कंडीशन डिसीडुअस आर्च डेंटिशंस इट शुड बी कंसिडर्ड एज नंबर 6, वाइल मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट को हम क्या कहेंगे? इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 7, जबकि मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 8। और ये सारे क्वाड्रेंट जो होंगे ये हमारे पास डिसीडुअस डेंटिशंस में होंगे, यानी फ्रॉम 1 से लेकर 4 तक जो क्वाड्रेंट्स नंबर होंगे वो हमारे पास परमानेंट के लिए होंगे, जबकि फ्रॉम 5 to 8 जो होंगे क्वाड्रेंट्स नंबर वो हमारे पास डिसीडुअस डेंटिशन के लिए यूज़ होंगे। नाउ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको अब देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह जो है हम एक टूथ को एफडीआई नंबरिंग सिस्टम से हम इंडिकेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट है हमारे पास 27, तो फर्स्ट नंबर है 2,
फर्स्ट नंबर है 2। नाउ हम 2 को देखते हैं कि 2 जो है ये किस तरह जो है एक क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो 2 जो है अगर आपको याद हो तो 2 जो है 2 रिप्रेजेंट मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट। 2 जो है ये मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि अगर आप 7 को देखें तो 7 जो है फर्स्ट मोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसको कंबाइन करके देखें तो लेफ्ट मैक्सिलरी सेकेंड मोलर, तो यानी 27 जो है ये लेफ्ट मैक्सिलरी सेकेंड मोलर को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर हम 3 6 को देखें तो 3 जो है ये हमारे पास मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ को? मैंडिबुलर लेफ्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हमारे पास 6 जो है ये फर्स्ट मोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो इट विल रिप्रेजेंट लेफ्ट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। तो ये लेफ्ट मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है 45। तो 45 जो है 4 जो है ये मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि 5 जो है ये हमारे पास सेकंड प्री मोलर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इनको कंबाइन करें तो 45 जो है इट विल रिप्रेजेंट द राइट मैंडिबुलर सेकंड मोलर। तो ये मैंडिबुलर राइट सेकंड मोलर को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल को देखें जो है हमारे पास सपोज है 8 1, ठीक है। तो 8 हमारे पास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि फर्स्ट नंबर जो है इट विल रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट नंबर, लेकिन अप टू 1 लाइक फ्रॉम 1 to 4 क्वाड्रेंट नंबर जो होंगे इट शुड बी इन परमानेंट डेंटिशंस, जबकि 5 से 8 तक जो होंगे वो हमारे पास डिसिडुअस डेंटिशन में होंगे। तो अगर हम 8 को देखें तो 8 जहाँ पर मैंडिबुलर राइट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फॉर द डिसिडुअस डेंटिशंस, ठीक है। और 1 जो है ये प्रॉपर्ली हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास सेंट्रल इंसाइजर होगा लेकिन फॉर द डिसिडुअस डेंटिशंस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें 6 3, तो ये हमारे पास क्या होगा? क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा बट इन द डिसिडुअस डेंटिशन, ठीक है। तो वो ये क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट आता है? ये हमारे पास मैक्सिलरी लेफ्ट क्वाड्रेंट आता है। और सिमिलरली 3 जो है ये केनाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमारे पास केनाइन होगा, मैक्सिलरी केनाइन होगा बट इन द डिसिडुअस कंडीशन। तो इस तरह जो है हम एफडीआई सिस्टम को टूथ की इंडिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।